न्यूज नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी, कट टू कट अंदाज में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा से आया एक वीडियो जो चौंकाने वाला है और एक बार फिर भारतीय जवानों के जज्बे को सलाम करता है। किस तरह से अमरनाथ यात्रा में बारिश और भूस्खलन के चलते स्थिति ये पैदा हो गई कि पहाड़ जो हैं वो टूटकर यात्रियों पर गिरने की नौबत आ गई और ऐसे में उनकी रक्षा के लिए, भोले के भक्तों की रक्षा के लिए आईटीबीपी के वीर सामने आए। पहाड़ से गिरते पत्थर, नीचे खड़े अमरनाथ यात्री, ऐसा लगा इन पत्थरों की जमीन में बाबा बर्फानी के भक्त आ जाएंगे, लेकिन कुदरत के कहर और भक्तों के बीच आ गए अमरनाथ के वीर यानी आईटीबीपी के जवान। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थर आते देख आईटीबीपी के जवानों ने अपनी शील्ड उठाई और एक दीवार की तरह पत्थरों के सामने आ गए, बिना इस बात की फिक्र किए कि पत्थरों से उन्हें भी चोट लग सकती है। इन जवानों की बहादुरी ही थी जिसके चलते एक भी पत्थर जवानों तक नहीं पहुँचा। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा और दूसरे इंतजामों के लिए आईटीबीपी को भी तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के साथ ही साथ आईटीबीपी जवान यात्रियों को मेडिकल मदद भी पहुंचा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं चीन में किस तरह से अलग अलग जगहों पर आए बवंडर ने 6 लोगों की जान ले ली और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और साथ ही चीन के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। तूफानी हवाओं से पैदा हुए ऐसे बवंडरों ने चीन पर कहर बरपाया। तेज हवाओं का यह बवंडर जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक पहुंच गया। चीन के लियानलोंग में आए इन बवंडरों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा प्रांत हिल गया। बवंडर की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 190 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बवंडर की वजह मौसम में अचानक आया बदलाव बताया जा रहा है। लगातार गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया बना और उस एरिया में आती हवाओं की रफ्तार तेज हुई तो वो बवंडर में तब्दील हो गई। एक प्रांत में बवंडर आया, दूसरा प्रांत भूकंप के झटकों से कांप गया। सिचुआन में रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया। ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि भूकंप कितना तेज था। घर के अंदर रखा भारी भरकम सामान तिनकों की तरह हिलता नजर आया। हालांकि भूकंप प्रभावित इलाकों में किसी की जान नहीं गई। चीन में बवंडर और भूकंप ने मचाई तबाही तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन किस तरह से बर्बादी का मंजर लेकर आ रहा है और लगातार खतरे का सबब बना हुआ है दरकते हुए पहाड़। देखिए आप भी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला नदी उफान पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निचली बस्तियों में रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर एक दूसरे को रस्सी के सहारे पकड़कर नाला पार कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहाँ बारिश की वजह से अस्थायी पुल पानी में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे बनी सड़क पानी के चलते बह गई है और लोग जान हथेली पर रखकर निर्माणाधीन पुल से जा रहे हैं, जो काफी जोखिम भरा है। यूपी के बिजनौर में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें बिजनौर के मंडावली की है, जहां बारिश के पानी के चलते नदी उफान पर है और प्रशासन को बैरियर लगाकर रास्ता बंद करना पड़ा है। सहारनपुर में बारिश की पहली फुहार राहत लेकर आई, लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई वैसे वैसे जलभराव होता गया। क्या घर, क्या दुकानें, सब पानी की जद में आ गए। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में भी बादल बरसे, लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत उस वक्त आफत का सबब बन गई जब कुछ देर की बारिश ने दिल्ली के तमाम इंतजामात की पोल खोल दी और घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम से दो चार करना पड़ा। एक तरफ आफत, दूसरी तरफ राहत। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई की ये 2 तस्वीरें मौसम के बदलते मिजाज को बताती हैं। मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट के बीच समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखने लगी। हाई टाइड की इन तस्वीरों को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम मरीन ड्राइव पर उतर आया। दिल्ली में भी बरसात के जरिए मानसून ने पहली दस्तक दी। दोपहर के वक्त दिल्ली के कुछ इलाकों में मौसम ठंडा हुआ और बरसात हुई तो एनसीआर में भी बारिश की फुहारें आई, जिन्होंने प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत दी। और आइए अब आपको मिलवाते हैं आज के हमारे हीरो से, जो बनी हैं अदाकारा और टीएमसी सांसद नुसरत जहां, जिन्होंने कट्टरपंथियों को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा भी लिया, साथ ही साथ किस तरह से एक बार फिर वो पारंपरिक अंदाज में मांग में सिंदूर लगाकर नजर आई और कट्टरपंथियों को जवाब दिया। सिर पर पल्लू, मांग में सिंदूर, हाथ में मेहंदी और पूजा के नारियल के सामने श्रद्धा से नमन। ये थी टीएमसी सांसद नुसरत जहां की वो तस्वीरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। दरअसल नुसरत सीएम ममता बनर्जी की जगन्नाथ पूजा में शामिल हुई थी। इस मौके पर साथ में पति निखिल भी थे और नुसरत उसी अंदाज में नजर आई जैसे वो अपनी शादी और संसद में शपथ लेते वक्त दिखी थी। मांग में सुहाग की निशानी यानी सिंदूर भरने को लेकर नुसरत को ट्रोल किया गया था। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यहाँ तक कहा था कि सिंदूर इस्लाम विरोधी है।
know my religion. I have been Muslim by birth and I am still a Muslim. It's about faith. नुसरत ने ये बता दिया है कि वो ना किसी कट्टरपंथी से डरेंगे और ना ही किसी ट्रोल से। जो सही लगेगा वही करेंगे। और नुसरत जहां ने आज किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जगन्नाथ यात्रा में, वो थिरकती हुई नजर आई पारंपरिक अंदाज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सत्ता जो है टीएमसी के हाथ से खिसक रही है, उसके बाद चाहे ममता बनर्जी हो या फिर उनके सांसद भरसक कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी छवि जाए कि हिंदुत्व से टीएमसी को कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसे में पारंपरिक नृत्य कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती हुई नजर आई गुलाबी साड़ी में पहुंची नुसरत। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से एक कांग्रेसी नेता नीतीश राणे जो है उनका एक ड्रामा जो है सामने आया। अधिकारी के ऊपर कीचड़ फेंका, सवाल उठे कि भाई अगर बड़े नेता के बेटे हैं, नेता हैं, तो क्या इस तरह से अधिकारियों के साथ काम न सुनने पर व्यवहार करेंगे। बात आगे बढ़ी तो फिर गिरफ्तारी भी हुई। यह है नीतीश राणे की उस करतूत की तस्वीर जिसे शर्मनाक भी कहा जा रहा है। एक सरकारी इंजीनियर के ऊपर नीतीश राणे ने गंदी कीचड़ फेंक दी। यह है आज के नेता जो जनता की मुश्किल का हवाला देकर मानो हर हद पार कर जाते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के कांकावली की है, जहां नीतीश राणे दलबल के साथ पहुंचे थे। कीचड़ की समस्या पर जरा सी बहस क्या हुई, नीतीश राणे ने इंजीनियर के ऊपर कीचड़ फेंक दिया। यह हरकत ठीक वैसी ही नजर आती है जैसी आकाश विजयवर्गीय ने की थी। जनता की आवाज उठाने के नाम पर सरकारी अधिकारी को बल्ले से मारा था। आकाश भी बड़े नेता के बेटे हैं और नीतीश भी। तो क्या ये ताकत और रुतबे की हनक है जिसमें अंधे होकर ये नेता पुत्र किसी भी हद को पार कर जाते हैं। आकाश को तो बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया, क्या कांग्रेस भी ऐसा करेगी? 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी आरएसएस से जोड़कर राहुल गांधी ने बयान दिया था। उस संदर्भ में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वो मुंबई पहुंचे, अदालत के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। विचारधारा की लड़ाई है। मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हूं और आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल जारी रहेगी और जोरों से चलेगी। जैसे पिछले 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये ऐलान किया राहुल गांधी ने मुंबई में अदालत से बाहर निकलकर। संघ पर विवादित टिप्पणी केस की सुनवाई से बाहर निकले राहुल गांधी तो समर्थकों ने भी आवाज बुलंद कर दी। समर्थकों ने जोश बढ़ाया तो बहन प्रियंका ने इस्तीफे के फैसले पर हिम्मत बढ़ाई। प्रियंका ने ट्वीट किया, आपने जो किया ऐसा करने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। इस्तीफा देकर राहुल गांधी ने जवाबदेही और जिम्मेदारी पर उठ रहे सवालों को तो विराम दे दिया, लेकिन अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर राहुल खेमे से कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी का इस्तीफा सियासत में खूब चर्चा में रहा। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब तेजस्वी के इस्तीफे की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। बिहार की राजनीति में काफी ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले हैं। राहुल का हुआ इस्तीफा, क्या तेजस्वी भी देंगे इस्तीफा? खबरों के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी मीटिंग में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे पार्टी ने सिरे से नकार दिया है। आरजेडी के सभी विधायक एक सुर में तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और सभी का मानना है कि तेजस्वी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। कि इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं होती है। उनके नेतृत्व में हम लोग आस्था व्यक्त करते हैं। हम लोगों के नेता हैं और प्रतिपक्ष के भी नेता रहेंगे, हम लोगों के नेता भी हैं। कांग्रेस ने तो आरजेडी को राहुल गांधी का अनुसरण करने की नसीहत दे दी। जनता भी अब चाहती है कि खानदानवाद का सिंबल से दूर हो, उसमें चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो हो, तो उसका उदाहरण हम समझते हैं कि आरजेडी को भी देना चाहिए। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली है और बिहार में लालू की गैर मौजूदगी में महागठबंधन के सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव ही थे। इसी वजह से इस्तीफे के राजनीतिक दबाव के कयास सामने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह के लोकसभा के नतीजे आए उससे साफ हो गया कि देश में कितने लोकप्रिय हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो किस कदर उनके दीवाने हैं। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब एक बीजेपी कार्यकर्ता 1100 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुजरात से दिल्ली पीएम से मिलने के लिए पहुंचे और एक कार्यकर्ता पैदल 900 किलोमीटर का सफर तय कर आए। महादेव का प्रसाद और महादेव का पटका पीएम मोदी को भेंट करते ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे।
दरअसल उज्जैन लोकसभा के रहने वाले करण सिंह और उनके साथी गिरधारी लाल ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रण लिया था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 300 सीटों से अधिक जीतेगी तो ये मलेश्वर महादेव भगवान का आशीर्वाद लेकर पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ता खेमचंद चंद्रनी की कुछ ऐसी ही चाहत थी जो पूरी हो गई। खेमचंद ने खुद से वादा किया था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनावों में 300 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाती है तो वो गुजरात से साइकिल चलाकर राजधानी दिल्ली जाएंगे। खेमचंद के दिल्ली पहुंचने और पीएम से मिलने की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी और पीएम ने कहा वो ऐसे कार्यकर्ताओं की शिद्दत से अभिभूत है। जब जनता का आक्रोश जागता है, जब जनता जागती है और सिस्टम और सरकार के खिलाफ खड़ी होती है तो किस तरह से अच्छे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। इसकी बानगी चिली में देखने को मिली जब शिक्षकों और छात्रों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। गुस्सा इतना कि बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे हट गई। नाराजगी ऐसी कि हथियारबंद जवान भी कोने में जाकर छिप गए। तस्वीरें चिली की राजधानी सैंटियागो की है जहां अपना हक मांग रहे छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतरे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। छात्रों का प्रदर्शन कितना उग्र था ये खुद तस्वीरें बताती है। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की एक गाड़ी को फूंक दिया। इतना ही नहीं, जवानों से दो हाथ भी किए। कुछ जगह जवानों ने बेरहमी से छात्रों को पीटा भी, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे और हर बार उठता हुंकारा हक मांगता नजर आया। दरअसल चिली में सरकार ने शिक्षा पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी है, जिसके विरोध में छात्र और शिक्षक पिछले 1 महीने से सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अब देखते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें वर्ल्ड कट टू कट में। वीडियो इटली के स्ट्रोम्बोली की है जहां पर अचानक एक ज्वालामुखी के फटने से अफरा तफरी मच गई। देखिए ज्वालामुखी के फटने के बाद मंजर क्या है। ज्वालामुखी से लगातार धुआं निकल रहा है और राख ने पूरे आसमान को ढक दिया है। ज्वालामुखी के नजदीक की बस्तियों को एहतियातन खाली करा लिया गया है। जापान में बरसात मानो आफत का सबब बन गई है। जापान के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क और खेतों में बरसात का पानी लबालब भर गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 10 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। रूस में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। रूस के इरकुत्स्क प्रांत में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया और नदियों का पानी शहरों में आ गया। बाढ़ की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लापता हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ में 80 करोड़ रूबल का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को लेकर जो झूठ बोला कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने किस तरह से पाकिस्तान की नकेल खींची और भारत ने क्या जवाब दिया। दोपहर 2 बजे दाऊद पर पाकिस्तान का झूठ। शाम 4 बजे भारत ने किया झूठ का पर्दाफाश। पाकिस्तान ने झूठ बोला कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस झूठ का पर्दाफाश कर पाकिस्तान को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। दाऊद पर पाकिस्तान की इस फजीहत का आगाज हुआ अमेरिकी एजेंसियों के हलफनामे से। जबीर मोती केस को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने ब्रिटेन की कोर्ट में हलफनामा दिया था। हलफनामे में दाऊद इब्राहिम की लोकेशन पाकिस्तान बताई गई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर भी कार्रवाई की थी, लेकिन ये कार्रवाई कागजी थी। सिर्फ दुनिया की नजरों में धूल झोंकने और आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा रचा और भारत ने साफ कह दिया कि ऐसे कदम तब तक बेईमानी है जब तक पाकिस्तान आतंक पर ठोस एक्शन नहीं लेता। पाकिस्तान की जेल में गलत आरोपों के तहत बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला इस महीने के अंत तक सुना सकती है। क्या रिहा होकर कुलभूषण वतन लौटेंगे या फिर कुलभूषण पर पाकिस्तान फिर कोई पैंतरा खेलेगा? जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसले की खबर सामने आई, उसी के साथ ये सवाल दोबारा जहन में पैदा होने लगे। खबरों के मुताबिक कुलभूषण जाधव केस पर इसी महीने के आखिरी हफ्ते में आईसीजे अपना फैसला सुना सकता है। मार्च 2016 में ईरान से कुलभूषण को अगवा किया गया था और 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई थी। आईसीजे में पहली ही सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मृत्युदंड की सजा को रोक दिया गया था। दूसरी सुनवाई में अदालत ने पाकिस्तान सरकार को कुलभूषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। दोनों सुनवाई में भारत का पक्ष मजबूत रहा और इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि आईसीजे जब फैसला लेगा तो ये भारत के पक्ष में आएगा और देश का हिलाल अपने घर लौट पाएगा। अमित शाह ने जब से गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, उनके एजेंडे में कश्मीर की समस्या को सुलझाना सबसे अव्वल नंबर पर आ रहा है और ये दिख भी रहा है। और जिस तरह से आज सदन के भीतर अमित शाह अलगाववादियों पर गरजे और सवाल उठाया कि अलगाववादी खुद और उनके बच्चे जो हैं विदेश में रहते हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथों में वो पत्थर थमाते हैं, तो उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई। आसिया अंद्राबी, एक बेटा मलेशिया में, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। सैयद अली शाह गिलानी, बेटा नीलम गिलानी पाकिस्तान में पढ़ता है। मीर वाइस उमर फारूक, बहन राबिया लंदन में डॉक्टर है। अशरफ सहराई, दोनों बेटे सऊदी अरब में हैं। यह है कश्मीर के अलगाववादियों का वो कड़वा सच
जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया था और इसी को लेकर शाह फैसल आज बोले, हर किसी को हक बनता है कि वो फॉरेन में अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी और पार्टी के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, मुझे लगता है हुर्रियत वालों को भी अपने बच्चे बाहर भेजने की उसका हक बनता है। मुझे लगता है ऐसी तनकीद शायद करना लाजिम नहीं पड़ता। फैसल साहब, अपने परिवार और बच्चों की अच्छी जिंदगी का हक सबको है, लेकिन दूसरों के बच्चों की कीमत पर नहीं। ये वही अलगाववादी हैं जिनके उकसाने पर घाटी में स्कूली बच्चे तक पत्थर उठा लेते हैं। ये वही अलगाववादी हैं जो आतंकी तकरीरें फैलाते हैं। अगर ये दूसरे घरों के चिरागों को नापाक इरादों की बलि चढ़ाते हैं तो इन्हें भी अपनों के लिए बेहतर जिंदगी का हक नहीं। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही, वायरल होती रही, वायरल कट टू कट में। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का एक वीडियो आज खूब वायरल हुआ। वीडियो में राज्यवर्धन राठौर 3 सिक्कों के साथ ट्रिक करते नजर आते हैं। पहले वो एक झटके में तीनों सिक्के उछालते हैं और फिर 2 सेकंड के अंदर तीनों सिक्कों को एक ही हाथ में कैच भी कर लेते हैं। राठौर ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कुछ ही देर में वायरल हो गया। चीन में कंपनी के सीईओ की फेयरवेल भी दिन भर वायरल हुई। दरअसल सीईओ साहब अपना आखिरी भाषण दे रहे थे, तभी स्टेज पर एक आदमी चढ़ा और उसने सीईओ साहब के सिर पर पानी डाल दिया। पानी हुए सीईओ साहब कुछ नहीं बोल पाए। तेजी से वायरल हो रहे बॉटल कैप चैलेंज में आज बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी कूदे। टाइगर ने बॉटल कैप चैलेंज के साथ अपना वीडियो पोस्ट किया। दरअसल जब अक्षय ने चैलेंज पूरा किया था, तभी से टाइगर के फैंस उनके चैलेंज लेने की अपील कर रहे थे, तो टाइगर ने बात मानी और बोतल के ऊपर से ढक्कन उड़ा दिया। पश्चिम बंगाल में जब से जय श्री राम की सियासत जो है वो हावी हुई है और उसके नतीजे लोकसभा चुनाव में दिखे भी हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस बात में ही भलाई समझी है कि अब उन्हें भी हिंदुत्व के साथ ही खड़े होकर नजर आकर ही विधानसभा चुनावों में कुछ फायदा मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोर शोर से रथ यात्रा में भाग लेती हुई नजर आई ममता बनर्जी। पिछले साल तक जिस ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन पर रोक लगाई थी, उसी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी आज भगवान जगन्नाथ का रथ खींचती नजर आई। ये वही दीदी हैं जिन्होंने जय श्री राम का जवाब जय हिंद जय बांग्ला से देने का ऐलान किया था, तो फिर दीदी के अंदर अचानक भक्ति का ज्वार कैसे उमड़ा? कोलकाता में जय जगन्नाथ बोलती ममता बनर्जी को लेकर ऐसे ही सवाल सियासी हलकों से उठे, तो क्या ये माना जाए कि दीदी खुद को अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के उस आरोप से दूर करना चाहती हैं जो बीजेपी लगातार उनके ऊपर लगाती रही है। पुरी में आज जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, आप भी देखिए। हर जुबान पर जय जगन्नाथ का नारा, मंत्रोच्चारण और शंखनाद से गूंजता वातावरण। कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी जब पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का रथ यात्रा पर निकला। हर बार की ही तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए रथ यात्रा में शामिल हुए। भक्तजनों ने अपने हाथों से प्रभु का रथ खींचा और सदियों पुरानी इस परंपरा को एक कदम और आगे बढ़ाया। मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर के लिए रवाना होते हैं। भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुंडीचा देवी का मंदिर है। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ भगवान हर साल 1 सप्ताह रहने के लिए जाते हैं। 10 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का उत्सव चलेगा और देश विदेश से भक्तजन इसका हिस्सा बनेंगे। और खेल के मैदान की जरा अपडेट ले लेते हैं स्पोर्ट्स कट टू कट में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की। विराट कोहली ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मिस्टर एंड मिसेस। अनुष्का की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगा वेस्टइंडीज का धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का धमाका। वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मैच में सिर्फ 7 रन बना सके गेल। वर्ल्ड कप 2019 में गेल के बल्ले से 9 मैचों में सिर्फ 242 रन निकले। बेंगलुरु के कलाकार नागराज ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाकर दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं। ट्रॉफी की हाइट 1.5 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 0.490 मिलीग्राम है। क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आ रही है नागराज की बनाई हुई ट्रॉफी। भारतीय एथलीट हिमा दास ने रचा इतिहास। हिमा दास ने पोलैंड में चल रही एथलीट ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हिमा ने 23.62 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय की। एक देश के तौर पर पाकिस्तान की फजीहत आए दिन होती रहती है। कंगाली के हार कागार पर खड़ा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भी इतनी फजीहत हो रही है कि वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गई है और नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच के लिए अब टिकट भी नहीं बिक रहे हैं। एमसीसी को आगे आना पड़ा है। लॉर्ड्स यानी क्रिकेट का मक्का, इसी मैदान को पाकिस्तान का मैच होस्ट करने के चलते फजीहत का डर सता रहा है। दरअसल लीग राउंड में पाकिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश से है और इस मैच के लिए लॉर्ड्स को चुना गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैच से एक दिन पहले तक 50% टिकट भी नहीं बिके हैं। लॉर्ड्स की फजीहत ना हो जाए, इसी वजह से एमसीसी ने 250 स्कूली बच्चों को फ्री टिकट भी दिए हैं।
बावजूद इसके मैच टिकट नहीं बिके हैं और एमसीसी को डर है कि कहीं खाली स्टेडियम देखकर लॉर्ड्स की इज्जत का फालूदा न हो जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि लंदन की आबादी में तकरीबन 18% पाकिस्तानी है, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम का खराब प्रदर्शन ने उन्हें इतना निराश कर दिया है कि वो आखिरी मैच का टिकट खरीदने को भी राजी नहीं है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे इसी अंदाज के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।